हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। ये आज का टॉपिक है। सीटेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा सीट यूपी टेट, रीट, TSSB, सुपर टेट सभी के लिए ये आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज आप लोग देख लेंगे, उसके बाद देखने का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इतनी आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए सामाजिकरण होता क्या है। सामाजिक या एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। जैसे हम और आप सभी लोग किसके द्वारा सीखते हैं? समाज के द्वारा ही सीखते हैं। ओके, और यह पूरे जीवन तक निरंतर यानी कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे जब से बच्चा जन्म लेता है मृत्यु तक चलता ही रहता है, जो समाज से सीखता ही रहता। कई आज कुछ और सीखा, कल कुछ और सीखेगा। जीवन पर्यंत वो जो मनुष्य होता है वो सीखता ही रहता है। जैसे आप लोग हैं, हमसे सीख रहे हैं, हम किसी और टीचर से सीखें। ओके, आगे देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। पालन पोषण, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि बच्चा जिस वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ है, जैसा वहाँ का रहन सहन होगा, उसी तरीके से वो बच्चा सीख जाता है। जैसे हम लोगों की मातृभाषा जो है हिंदी है, वो हम लोग किसी से सीखनी नहीं पड़ती है। वो जहाँ पे हम लोग जो जैसे रहते हैं वैसे ही सीख जाते हैं। जैसे जो पंजाबी लोग होते हैं पंजाबी भाषा सीख जाते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो उर्दू सीख जाते हैं। अन्य भाषा सीखने के लिए उनको किसी दूसरे से सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं होता है तो वह बच्चा समाज के साथ समायोजन एडजस्टमेंट करने में कठिनाई महसूस करता है। जैसे कि यदि वहाँ का वातावरण अच्छा ना हुआ या वहाँ के रहने वाले लोग अच्छे ना हुए तो बच्चा उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। ओके, आगे देखिए आप लोग अगला पॉइंट, सहयोग यानी कॉपरेशन। बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। जो बच्चा होता है, यदि जब बच्चा छोटा होता है वो परिवार से हेल्प पाता है, समाज से हेल्प पाता है कि किसी दूसरे की मदद करना। उसकी यदि कोई व्यक्ति मदद करे तो वो सोचता है कि हमारी मदद की गई, हम भी इसकी मदद करें। उसी तरह वो सीख जाता है और दूसरे की मदद करता है। अनुकरण यानी इमिटेशन। अनुकरण से ही पता चलता है। देखिए, अनुकरण यानी कॉपी करना, अर्थ होता है नकल करके सीखना। यानी जो बच्चा होता है वो परिवार की नकल करता है। जैसे परिवार में जैसे उसके मम्मी पापा बोलते हैं उसी तरीके से वो बोलना सीख जाता है। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीख जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। अगली पॉइंट है पुरस्कार एवं दंड यानी रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि उसके पुरस्कार भी मिलता है। यदि बच्चा जो होता है स्कूल में अच्छे काम करता है तो टीचर उसकी कितनी तारीफ़ करते हैं और पुरस्कार भी। यदि वो काम अच्छा नहीं करता तो उसे दंड पिटाई भी होती है और उससे पनिशमेंट यानी दंड भी मिलता है। ओके, जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। इसके विपरीत जब बालक और असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है और उसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए समाजीकरण इकाइयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सोशलाइजिंग एजेंट। अब देखिए एजेंट कौन से, यहाँ से आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये तो सीटेट में ज़रूर टॉपिक यहाँ से देखने को मिलता है। यानी बच्चों के सामाजिकरण के मुख्यतः दो प्रकार की एजेंसी यानी काम करती हैं। तो पहली एजेंसी है सक्रिय एजेंसी, जिसे एक्टिव एजेंसी बोलते हैं। दूसरी है निष्क्रिय एजेंसी यानी पैसिव एजेंसी बोलते हैं।
इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जो सक्रिय, जैसे वो परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, यानी परिवार से जैसा बच्चा सीखता है उसी तरीके से वो व्यवहार करता है, क्योंकि बच्चे पे परिवार का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ओके। निष्क्रिय में देखिए क्या है, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, पासपोर्ट आदि। यहाँ तो बच्चा कभी कभी जाएगा, इसीलिए वो मतलब पैसिवस यानी निष्क्रिय रूप से उसके पे प्रभाव पड़ता है। ओके। लेकिन सक्रिय एक्टिव एजेंसी है, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ये जो एजेंसी हैं यानी एजेंट हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके सामने आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब देखिए सामाजिक की इकाइयाँ कौन सी हैं। पहली इकाई है परिवार, दूसरी है विद्यालय, तीसरी है माध्यापक। अब पहले देखिए सामाजिक कार्य का आरंभ परिवार से होता है और यह सामाजिक कार्य की पहली इकाई मानी जाती है। जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होता है, तो बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है, और प्रथम गुरु कौन होता है, वो माता होती है। सेकेंड एजेंसी कौन सी होती है, विद्यालय, यानी सेकेंड इकाई होती है विद्यालय। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखता है। अध्यापक, बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श यानी हीरो मानते हैं, तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा अध्यापक बताएगा बच्चा वैसे सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। ओके। अगला देखिए खेल। खेल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। हारने के बाद भी अपने संवेग यानी इमोशंस पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। यानी इमोशन पर बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है और जो सामने वाली टीम जीत जाती है उसे बधाई देनी पड़ती है। ये हो गया कंप्लीट व्याख्या। अब देखिए प्रीवियस में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है? कोई भी भूमिका नहीं है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं सीटेट के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। अब देखिए कोई तो कोर्स जो सामाजिक है में विद्यालय के वो कोई ना कोई तो है, तो कोई नहीं है, बहुत कम है। इससे भी तो प्राथमिक में क्या आता है? परिवार आता है, परिवार आता है। द्वितीय में विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी द्वितीय सामाजिकरण। विद्यालय जो है द्वितीय कारक है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ अभी, सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। तो आप लोग कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसा मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी परिवार। और जो द्वितीय माध्यम है वो विद्यालय है, और बाकी अन्य में आते हैं। परिवार, सरकार और मीडिया ये अन्य में आते हैं। ओके, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और इनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। यानी जैसा विद्यालय में सिखाया था वैसे ही अनुकरण की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिक है कि डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, यानी किस प्रकार से कार्य कर रहा है? प्राथमिक रूप से, द्वितीयक रूप से, संरचनात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से। ये भी सीटेट में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, जो विद्यालय हो सामाजिक है कि द्वितीय माध्यम है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और प्राथमिक जो है वो परिवार आता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए,
बच्चे के सामाजिक में परिवार डैश भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि परिवार की भूमिका बच्चे के लिए कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मुख्य, यानी परिवार की मुख्य भूमिका होती है बच्चे के सामाजिकरण में। ओके, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हो। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।